नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित एक ना एक प्रश्न जरूर आ जाता है। इसलिए आज मैं आप सभी को हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता के बारे में बताऊंगा और उनसे संबंधित सारे प्रश्न भी दूंगा, जिससे आप सभी को यह सारे प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। एग्जाम देने से पहले यह सभी प्रश्न को आप जरूर पढ़ लेना और साथ में हमारे साथ जुड़ने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन जरूर कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है? इसका सही जवाब होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका सही जवाब होगा ग्रीक की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? इसका सही जवाब होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां मिले हैं? इसका सही जवाब होगा सुरकोटदा में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका सही जवाब होगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? इसका सही जवाब होगा सेल खड़ी का। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका सही जवाब होगा कांस्य युग की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही जवाब होगा व्यापार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? इसका सही जवाब होगा शहरी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? इसका सही जवाब होगा ईंट से। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका सही जवाब होगा कपास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही जवाब होगा दयाराम सहनी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था? इसका सही जवाब होगा लोथल। अगला प्रश्न है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई? इसका सही जवाब होगा लोथल। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका सही जवाब होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? 1. उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। 2. वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3. वे युद्ध में घुड्डों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। इसका सही जवाब होगा 2। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? इसका सही जवाब होगा उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अंतिम प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? इसका सही जवाब होगा उचित समतावादी। अगला प्रश्न है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका सही जवाब होगा त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका सही जवाब होगा कालीबंगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? इसका सही जवाब होगा सिंध में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका सही जवाब होगा आद्य शिव। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? इसका सही जवाब होगा लोथल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? इसका सही जवाब होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसका सही जवाब होगा बैल। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? इसका सही जवाब होगा अपने नगर नियोजन के लिए। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका सही जवाब होगा लोथल। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? इसका सही जवाब होगा हड़प्पा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? इसका सही जवाब होगा हड़प्पा संस्कृति में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब होगा लोग लोहे से परिचित थे। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही जवाब होगा चेनाब। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही जवाब होगा सतलज। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? इसका सही जवाब होगा धौलावीरा में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही जवाब होगा लाल रंग का। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका सही जवाब होगा आद्य ऐतिहासिक काल में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह है? इसका सही जवाब होगा दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है? इसका सही जवाब होगा सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? इसका सही जवाब होगा सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? इसका सही जवाब होगा मातृशक्ति में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका सही जवाब होगा कोटदीजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका सही जवाब होगा विशाल अन्नागार धान्य कोठार। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? इसका सही जवाब होगा ग्रीड पद्धति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? इसका सही जवाब होगा शेर का। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? इसका सही जवाब होगा लोहा से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? इसका सही जवाब होगा लोथल से। अगला प्रश्न है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? इसका सही जवाब होगा सिंडन के नाम से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा दैमावाद से। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कूट में दें कूट 1 चांदी 2 टिन 3 सोना। इसका सही जवाब होगा 1 2 एवं 3। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी लाजवर्द लापिस लजुली भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहां से करते थे? इसका सही जवाब होगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं? इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब होगा हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? इसका सही जवाब होगा चन्हुदड़ों में। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड्डे के नीचे खड्डीढी लोमद्दी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र अके लोमद्दी की कहानी सदृश्य है? इसका सही जवाब होगा लोथल में। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? इसका सही जवाब होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? इसका सही जवाब होगा दालें। अगला प्रश्न है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका सही जवाब होगा लोहा से। अगला प्रश्न है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही जवाब होगा शेर का। अंतिम प्रश्न है, चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? इसका सही जवाब होगा J.H. माइके ने। मैं आशा करता हूं आप सभी को यह सभी जीके क्वेश्चंस पसंद आए होंगे दोस्तों। ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अपने सभी दोस्तों के साथ अपने सभी स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी विद्यार्थियों की मदद कर पाएं और हमारी भी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।